लेत सदा सुदीन की सहज दया के धाम। श्री जानकी जनक रघुनाथ दास के प्रभु श्री सीताराम। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। हरिशरणम अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब मानस जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान के वन जाने की बात हुई और लक्ष्मण जी ने भी भगवान को मनाया। गुरु पितु मात न जानू काहू, सत्य कहूं नाथ प्रति आऊ। श्री लक्ष्मण जी ने भगवान को कहा कि प्रभु, ना तो मैं किसी को जानता हूँ और ना मैं किसी को कुछ मानता हूँ, मैं केवल आपको जानता हूँ। देखिए, एक बड़ा सुंदर सूत्र है कि अगर आप किसी की बात मानते हैं तो उससे पहले उसे जानना बहुत आवश्यक है। महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान एक बात सभी को कहते हैं जो भी उनसे दीक्षा लेने के लिए आता है। तो हमारे यहाँ ये नियम है गुरुदेव भगवान के यहाँ कि जिसे भी दीक्षा लेनी है सबसे पहले तो उसे कम से कम 6 महीने महाराज जी को सुनना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि एक बार सुना और उसे लगा कि चलो इनसे दीक्षा ले ली, फिर किसी और संत को सुना तो लगा कि चलो इनसे भी दीक्षा ले लेते हैं। क्योंकि दीक्षा कोई मजाक नहीं है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि कम से कम 6 महीने, 1 साल सुनो, फिर तुम्हारा पूर्ण भाव बने कि हाँ, अब इन्हीं के आश्रित रहना है और जो बात महाराज जी कह देंगे वो आजीवन माननी है, तभी दीक्षा लो। और दूसरी बात ये कि प्याज लहसुन का त्याग कर दीजिए। बस केवल 2 ही नियम है, ज्यादा कुछ विशेष नियम है नहीं। लेकिन यहाँ पर एक सूत्र ये है कि अगर कोई व्यक्ति 6 महीने, 1 साल महाराज जी को सुनेगा तो वो थोड़ा थोड़ा उन्हें जानेगा। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि गुरु को कोई जान ले। हमारे कबीर बाबा ने कहा कि 7 समुद्र की मसी करूं, सातों समुद्र की शाही बना लूं, तब भी जाकर गुरु जी का गुण लिखा नहीं जा सकता है। तो गुरु को जानना तो असंभव है, परंतु उनके प्रति जो भाव बनेगा वो तभी बनेगा जब हम उन्हें सुनेंगे, उन्हें थोड़ा बहुत जानेंगे और तभी उनकी बात मानेंगे। तो इसीलिए लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा कि मैं किसी को मानता नहीं हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं जानता ही नहीं हूँ। मानना तो, मानना ना मानना तो बात ही नहीं है। मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, मैं केवल आपको जानता हूँ, इसीलिए मुझे अपने साथ ले चलिए। खैर, माता सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए भगवान ने कहा। बड़ी सुंदर शिक्षा माँ सुमित्रा ने दी कि देखो बेटा, अब ये राम जी तुम्हारे पिता हैं और जानकी तुम्हारी माता है, और बस इन्हीं की सेवा करना, इन्हें कोई कष्ट ना होने पावे ऐसा ध्यान रखना, और बाकी सब संसार को भूल जाओ। और उसके बाद जो है भक्त को जब ये अच्छा लगा तो लक्ष्मण जी ने आके सब बात बताई कि प्रभु, माँ से आज्ञा मिल गई है, अब आप भी आज्ञा दीजिए और हम सब चलते हैं। तो भगवान श्री जानकी जी और श्री लखनलाल जी तैयार हुए जाने के लिए। सब जितने भी नगरवासी थे उन्होंने बहुत रोकने का प्रयास किया, परंतु माता कैकेयी खड़ी हुई और माता कैकेयी ने कहा कि देखो, ये सब तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हें जाने नहीं देंगे, इसीलिए राम तुम ये वन के कपड़े पहनो और तुम लोग जाओ। ऐसी बात कहकर माता कैकेयी ने उन्हें वन के कपड़े दिए और वहां से भगवान चलने लगे। लेकिन यहाँ दशरथ जी को पता लगा कि भगवान जा रहे हैं। तो महाराज दशरथ जी तो बेहोशी से खड़े हुए और उन्होंने बड़ी सुंदर बात श्री सुमंत्र जी को कही। यहाँ तक की कथा हम कल सुन चुके थे। अब दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। दशरथ जी कहते हैं, हिते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजई तनु प्राणा, पुनि धीर धरऊ कहूँ नर नाहू, और लहरत संग सखा तुम जाऊ। दशरथ जी कहते हैं कि हे सखा, हे सुमंत्र, तुम इनके साथ चले जाओ, क्योंकि इससे अधिक बलवती कौन सी व्यथा होगी। यानी कि इससे बड़ा दुख क्या होगा कि मैं अपनी आंखों से अपने प्राणों को जाते हुए देख रहा हूँ। राम में मेरे प्राण है, राम चले गए तो मतलब मेरे प्राण चले गए। और ये बात दशरथ जी ने ऐसे ही नहीं कही है। जब भी कोई संत, कोई वैष्णव कोई बात कहता है तो बहुत सोच विचार कर कहनी चाहिए, क्योंकि संत का वचन भगवान झूठा होने नहीं देते। इसीलिए अगर कोई भगवान के पूर्ण रूप से आश्रित है, बहुत सोच समझ कर उसे बोलना चाहिए। खैर, दशरथ जी ने कहा कि राम में मेरे प्राण बसे हैं और
जैसे ही राम यहाँ से चले जाएंगे मेरे प्राण निकल जाएंगे, और इससे बड़ा दुख क्या होगा कि मैं अपने प्राणों को अपनी आंखों से जाते हुए देख रहा हूँ। तो कहते हैं कि सखा, ये सुमंत्र, तुम जाओ, रथ को साथ लेकर जाओ, और राम जी को वन का एक चक्कर लगवाकर थोड़ा बहुत डरा देना कि देखो वन में कैसे कैसे पत्थर हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं, यहाँ पर जंगली जानवर हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ राक्षस भी है, क्योंकि त्रेता युग है, त्रेता युग में तो राक्षस भी थे, तो यहाँ तो राक्षस भी रहते हैं, तुम लोग कैसे रहोगे, तो डराकर वापिस ले आना। बड़ी सुंदर एक सूत्र है, एक बड़ा सुंदर रहस्य है कि दशरथ जी ने यहाँ पर सुमंत्र जी को ना मंत्री बोला, ना सुमंत्र बोला, उन्होंने कहा सखा, मित्र। क्यों महाराज? अब उन्होंने अपने मंत्री को मित्र क्यों बना लिया? क्योंकि मित्र वही है जो आपको सद्मार्ग दिखाए, जो भगवान की ओर लेकर जाए। तो यहाँ दशरथ जी ने उन्हें सखा कहा, उसका भाव यही है कि भगवान को मुझसे दूर मत कर देना, भगवान को वापिस मेरे पास ले आना, इसलिए हे सखा तुम साथ जाओ। कहते हैं कि यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी ने जो प्रण ले लिया वो तो निश्चित रूप से पालन करना ही है। भगवान ने प्रण लिया, भगवान ने दुर्योधन को कहा कि देख दुर्योधन 5 गांव दे दे, पांडव खुश हो जाएंगे। दुर्योधन ने कहा मैं तो सुई की नोक बराबर धरती नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि तुम्हारे पूरे कुल का विनाश होगा, एक भी व्यक्ति तुम्हारे कुल में नहीं बचेगा, और ये मेरा प्रण है। भगवान ने प्रण ले लिया, पूरा कौरव वंश ही समाप्त हो गया महाराज। रावण को भगवान ने समझाया कि देखो रावण, तुम्हें बहुत बार वैसे तो मैं समझा चुका हूँ, सब दूतों को भेजा, पर चलो कोई बात नहीं, एक आखिरी मौका मैं तुम्हें खुद देता हूँ, मेरी बात मानो, तुम जानकी को जो छोड़ दो, हमें तुमसे युद्ध करके क्या मिलेगा, जाओ मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। भगवान बड़े कृपालु। रावण ने कहा कि नहीं, मैं तो लड़ूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, और अंतोगत्वा परिणाम क्या हुआ कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। मंदोदरी कहती है कि देखा राम जी से वैर करने का क्या परिणाम हुआ कि तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला ही नहीं बचा, एक भी व्यक्ति तुम्हारे कुल में नहीं बचा। तो भगवान जो प्रण ले लेते वो पूर्ण होता है, क्योंकि भगवान सत्य का स्वरूप है, साक्षात सत्य भगवान ही है। खैर, इसलिए यहाँ पर दशरथ जी कह रहे हैं कि देखो राम जी तो शायद नहीं लौटेंगे, क्योंकि राम जी धैर्यवान है और अपने प्रण का पालन करने वाले हैं, और अगर राम जी नहीं लौटे तो लक्ष्मण जी भी नहीं लौटेंगे, क्योंकि वो उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते। तो तुम ऐसा करना कि हाथ जोड़कर विनती करना कि जानकी जी को लौटा दें। अरे जानकी जी बेचारी बड़ी कोमल है, उन्हें क्यों इतना कष्ट मिले, तो उन्हें लौटाकर वापस ले आना। अगर तीनों आए तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर तीनों ना आए तो कम से कम जानकी को तो लेकर ही आना। क्यों? जब सिया कानन देखी डेराई, कयहु मोरी सिख अवसर पाई, सासु ससुर अस कयहु संदेशु, पुत्री प्रिय बन बहुत कलेसु। कहते हैं कि सीता जी जब वन को देख के डरेंगी, क्योंकि बहुत कोमल है श्री जानकी जी, तो वे वन को देख के डर जाएंगी, तब मौका पाकर मेरी बात कह देना और ये समझा देना कि देखो तुम्हारे सास ससुर भी यही कह रहे हैं कि पुत्री तुम लौट चलो, यहाँ बहुत क्लेश है, वन में बहुत दुख है, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। कभी पिता के घर, कभी ससुराल में, तुम्हारी इच्छा हो जहां मर्जी तुम रहना, पर तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। यही विधि करे उपाय कदम्बा, फिर न हो प्राण अवलंबा। तो श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, और यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किशोरी जी अगर आ गई तो ठाकुर जी को तो पीछे पीछे आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आना तो पड़ेगा ही महाराज। तो अगर किशोरी जी मान जाए तो भगवान अपने आप मान जाएंगे। ये बड़ा सुंदर यहाँ पर एक वैष्णव के जीवन के बारे में बताया जा रहा है। ये मानस केवल एक लीला नहीं है कि सीता जी को रावण हर के ले गया, फिर भगवान ने रावण को मार दिया। यहाँ एक वैष्णव का जीवन दिखाया जा रहा है महाराज, पग पग पर मानस जी में शिक्षा दी जा रही है। इसीलिए मानस जो है कलयुग के प्राणियों के लिए सबसे सरलतम ग्रंथ है। अगर कोई प्रमाणिक सिद्ध गुरु भी नहीं मिलता है तो भी प्रामाणिक संत ऐसा कहते थे कि रामचरित मानस और विनय पत्रिका कलयुग में एक सच्चे सदगुरु का काम करती है। क्यों?
क्योंकि कलयुग में सच्चे सदगुरु मिल पाना बहुत कठिन है महाराज। अभी कल ही एक मैसेज आया मेरे पास कि एक किसी व्यक्ति ने हमारे प्रेमानंद बाबा के खिलाफ कोई रील बनाई जिसमें उनका अपमान किया गया। अब मैं ये सोच रहा था कि महाराज बड़ी मुश्किल से तो एक कोई संत वायरल हुए हमारे, जिन्होंने इतनी बढ़िया सबको शिक्षा दी और लोगों ने उन पे विश्वास किया। सबसे बड़ी बात तो ये, लोग तो संतों को ढोंगी पाखंडी समझते हैं, पर चलो अच्छा है कि एक प्रेमानंद बाबा को कम से कम मानते तो हैं लोग, उनकी बात भी मान रहे हैं और लोगों का जीवन भी बदल रहा है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके खिलाफ भी रील बना रहे हैं महाराज। खैर प्रभु कृपा से मैंने तो वो रील नहीं दिखी और ना ही वो किसी को दिखे, पर कहने का आशय ये है कि महाराज ऐसे भी लोग अभी विराजमान है और अभी तो कलयुग की शुरुआत है। तो धीरे धीरे ऐसे ही लोगों का सब बोलबाला हो जाएगा। तब सच्चे सदगुरु का काम मानस और विनय पत्रिका ही करेंगे, क्योंकि सदगुरु मिलना बहुत कठिन है महाराज। हमें तो ऐसे गुरु मिल गए, कुछ लोग प्रेमानंद बाबा के शिष्य, कुछ हमारे गुरुदेव के शिष्य या अन्य अन्य प्रामाणिक संप्रदाय में जो लोग जुड़े, तो उन्हें तो बहुत भगवान की कृपा माननी चाहिए। बड़ी कृपा है महाराज ठाकुर जी की, जो हमें गुरु मिल गए। आगे चलकर कुछ बचेगा ही नहीं महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। तो खैर यहाँ पर जो दशरथ जी ने बात कही उसमें बड़ी सुंदर शिक्षा उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि देखो राम ना लौटे, लक्ष्मण ना लौटे तो किशोरी जी को ले आना। किशोरी जी आ गई तो राम को पीछे पीछे आना ही पड़ेगा, और राम भी आ गए तो फिर लक्ष्मण जी अकेले वन में क्या करेंगे, वे भी आ जाएंगे। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा, ये निश्चित है। क्योंकि अगर राम चले गए तो मैं उनके बिना रह नहीं सकता हूँ। यही होना चाहिए एक वैष्णव का भाव। हमारे दादा गुरुदेव भगवान कहते थे कि एक वैष्णव वही है जो क्षण भर के लिए भी भगवान को ना भूले। अगर उसे कह दिया जाए कि तीनों लोगों की संपत्ति तुम ले लो, पर एक क्षण के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए भगवान को भूल जाओ, तीनों लोगों की संपत्ति तुम्हारी, स्वर्ग नर्क 14 भुवन कोष ब्रह्मांड सब कुछ तुम्हारा। लेकिन वो वैष्णव एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलना स्वीकार ना करे, साफ मना कर दे कि मुझे तीनों लोगों की संपत्ति नहीं चाहिए पर मैं भगवान को नहीं भूल सकता हूँ। यही है एक वास्तव में वैष्णव का लक्षण। खैर तो कहते कि हे सुमंत्र, विधाता के विपरीत होने पर कुछ भी बस नहीं चलता है। जो विधाता ने लिखा है होना वही है। इसीलिए जैसा संभव हो सके तुम लेकर जरूर आना। अगर कोई ना आए तो केवल जानकी को ले आना, पर ले आना। अस कही मूर छिपरा महारो, जो राम लखन सी आन दिखायो। कहते कि हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते, इनको लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर महाराज तो पृथ्वी पर गिर पड़े और सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत ही जल्दी से रथ को जुड़वाकर अब चले श्री सीता जी और दोनों भाइयों को लेकर। तब सुमंत्र जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पे चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। देखिए बड़ी सुंदर बात है, भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में कह रहे हैं कि अहम भक्ताम पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूँ। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं भक्तों का सेवक हूँ और भक्त मेरे मुकुटमणि। इसलिए भगवान ने अयोध्या को सिर नवाया। जैसा कि कल की कथा में भी हमने सुना था, जो कृष्ण लीला में भगवान जब द्वारिका चले गए तो दिन रात हा वृंदावन हा राधे, ऐसा वृंदावन को, राधा रानी को याद करके रोते रहते थे। भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय है महाराज। भगवान ने तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा श्लोक आता है, भगवान ने यहाँ तक कहा है कि अयोध्या वासी तो मुझे वैकुंठ से भी ज्यादा प्रिय है। मेरा जो नित्य धाम है, अब उसे कोई वैकुंठ कहे, कोई गोलोक कहे या साकेत कहे, एक ही धाम है। भगवान कहते हैं कि वैकुंठ से भी ज्यादा प्रिय अगर मुझे कुछ है तो वो है अयोध्या नगरी और इसमें रहने वाले अयोध्या वासी। तो ये बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की कि हम लोग वृंदावन जा पा रहे हैं, अयोध्या जी जा पा रहे हैं, और अब तो खैर गुरुदेव भगवान की कृपा से दास तो ब्रजवासी हो गया है। ये धाम केवल कोई जगह ही नहीं, साक्षात भगवान ही है जो धाम के रूप में विराजमान है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सबने जो अयोध्या जी को सिर नवाया और सिर नवाकर
अब सब चले महाराज। चलत राम लखी अवध अनाथा, जो बिकल लोक सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समझावई, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवई। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए देखकर अयोध्या अनाथ हो गई है। जहां राम नहीं वहां अयोध्या कैसे हो सकती। और ये देखकर सब लोग बड़े व्याकुल हो रहे और भगवान के रथ के पीछे पीछे भाग रहे कि किसी प्रकार भगवान मान जाएं। क्या पता भगवान हमारी बात सुन ले। और कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत तरह से समझाया। अब यहाँ भी सूत्र है। गोस्वामी जी ने यहाँ कृपा सिंधु ही क्यों लिखा। ये लिख देते कि रघुनाथ जी ने समझाया, राम जी ने समझाया। गोस्वामी जी ने कहा कृपा सिंधु ने समझाया। क्यों? भगवान दिखाना चाहते हैं कि देखो तुम पर मेरी बड़ी कृपा है, मैं तुमसे कभी अलग हो ही नहीं सकता हूँ। ये केवल एक लीला चल रही है जिसमें हमें जाना है, रावण को मारना है, मार कर वापिस आ जाएंगे। तुमसे ना तो मैं अलग हूं और ना ही तुम मुझसे अलग हो। सदैव मेरा स्मरण करो, मेरा नाम जपो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। और ये शिक्षा केवल अयोध्या वासियों को नहीं, हमें भी भगवान ने दी। नाम में बड़ी शक्ति है महाराज। नाम चारों ही युगों में प्रधान था। गोस्वामी जी ने लिखा है मानस जी में कि ऐसा नहीं कि कलयुग में ही नाम जपने से कल्याण होता है। नाम तो चारों युगों में प्रधान था। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। गोस्वामी जी ने कहा कि चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम की बड़ी महिमा गाई गई। इसलिए गोस्वामी जी ने जो यहाँ लिखा कि कृपा सिंधु बहुविधि समझावई, उसका आशय दास को यही लगता है कि यही हो सकता है कि भगवान ने उन्हें समझाया कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। परंतु वे लोग फिर भी लौट नहीं रहे। वे फिर भी भगवान के रथ के पीछे पीछे भाग रहे कि हम आपसे दूर नहीं रह सकते। ये है निस्वार्थ प्रेम। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बड़ा प्यारा भाव है। तो कहते हैं कि महाराज अयोध्यापुरी में बड़ी डरावनी एक काल रात्रि छा गई। ऐसा लगा कि मानो सब खत्म हो गया और ऐसा अंधकार छा गया कि जिससे बाहर आ पाना संभव ही नहीं। नर नारी की तो क्या चले। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज जो जीव जंतु हैं, जो हाथी घोड़े गाय, वे सब रो रहे हैं आज। घर मसान परिजन जन भूता, जो सुत हित मीत मनहु जम दूता। कहते हैं कि घर शमशान हो गए, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी मित्र मानो यमदूत लग रहे हैं। अब लग रहा है कि काल हमें खाने आ गया। भगवान से जब कोई दूर हो, ऐसा डर अगर किसी को लगने लग जाए तो महाराज ये शंका करने की आवश्यकता ही नहीं कि क्या भगवान ने हमें स्वीकार किया है या क्या भगवान हमारी बात सुन रहे हैं। जिस दिन ऐसा डर मन में आ जाएगा ना कि अगर मैं भगवान से दूर हो गया तो मेरा जीवन समाप्त है, उसी दिन समझ लेना चाहिए कि भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया महाराज। कहते हैं बगीचों में जो वृक्ष है और बेलें वो कुम्हला रही हैं, नदी और तालाब सूखते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो सब खत्म हो गया। करोड़ों घोड़े हाथी और खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोता मैना सारस हंस चकोर, जितने भी सब पशु पक्षी हैं, सब राम जी के वियोग में बड़े व्याकुल हो रहे हैं। जहां तहां सब चुपचाप स्थिर हो गए। अब जब मोर महाराज वर्षा होती है नाचता है तो बड़ा सुंदर भी लगता है। अब चाहे वर्षा हो चाहे आंधी आए तूफान आए, मोर तो शांत बैठे, केवल आंखों से अश्रु बह रहे हैं। कोयल सुंदर गान करती है, लेकिन अब कोयल की वाणी भी मानो लुप्त हो गई। सब लोग भगवान के विरह में तड़प रहे हैं। और बड़े प्यारे महात्मा हुए पूज्य श्री हरे राम बाबा। वे कहते थे कि महाराज वास्तव में तो धन्य ये कबूतर चकवे तोता मैना है। एक तरफ तो मनुष्य जो अपने जीवन को संसारी भोगों में बिगाड़ रहा है, और एक तरफ ये पशु पक्षी हैं जो पशु पक्षी की योनि में होकर भगवान के लिए तड़प रहे हैं। तो जीवन तो इनका धन्य है। उन मनुष्यों का जीवन ही व्यर्थ है जो इससे भी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। खैर, नगर सफल बन
गहबर भारी, जो खग मृग विपुल सकल नर नारी। कहते नगर मानो फलों से परिपूर्ण भारी सघन वन था। भगवान जब थे तो ऐसा लगता था कि मानो ये पूरी अयोध्या नगरी एक जंगल है जिसमें खूब फल ही फल हैं और सुंदर सुंदर आम सेब आदि सब फल लगे हुए हैं। पर नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे जो उन फलों को खाते थे। और वो फल कौन से थे? चारों पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। भगवान का राज्य सबसे सुंदर इसीलिए था कि भगवान अपने राज्य में सबको स्वधर्म की शिक्षा देते थे। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें, क्योंकि गोस्वामी जी ने मानस जी में उतना भाग लिखा है जितना कलयुग के मनुष्य समझ सके और जितना उनके लिए भक्ति मार्ग में उपयोगी है। अब महाराज गोस्वामी जी ने एक बात लिखी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लोग तो भड़क गए। तो जब लोग एक चौपाई को ही नहीं समझ पा रहे तो सोचिए अगर पूरी रामायण गोस्वामी जी लिख देते यथावत तो लोग तो पागल हो जाते महाराज। इसीलिए वाल्मीकि रामायण जो है उसमें बहुत ज्यादा विस्तार है, परंतु गोस्वामी जी की रामायण में उतना विस्तार हर बात का नहीं, क्योंकि कलयुग के लोग इतने समझदार हैं नहीं। उन्हें लगता है कि जो हम समझ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, बस वही सत्य है और बाकी सारा संसार मूर्ख है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा ही वही है जो ये लोग समझ पाए। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि नारद जी आते हैं जब भगवान रावण को मारकर वापिस आ गए थे, उसके बाद की कथा है। तो भगवान को देखने के लिए नारद जी और अन्य देवता नित्य दर्शन करने आते हैं। और नारद जी आकर देखते हैं कि भगवान सबको स्वधर्म की शिक्षा दे रहे हैं। और ये सारी कथा नारद जी जाकर अपने पिता ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। और एक दिन दो दिन नहीं, रोज आते हैं, रोज भगवान की लीला देखते हैं, जाकर ब्रह्मा जी को सुनाते हैं, फिर अगले दिन आ जाते हैं। वहां पर भगवान सबको शिक्षा दे रहे हैं कि एक ब्राह्मण को क्या कार्य करना चाहिए, एक क्षत्रिय को क्या कार्य करना चाहिए, एक वैश्य को क्या कार्य करना चाहिए, और चतुर्थ आश्रम के लोगों को, स्त्रियों को क्या क्या कार्य करना चाहिए। सबको स्वधर्म की शिक्षा दे रहे हैं, जो कि भगवान ने अर्जुन को दी। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये सब मेरे अपने लोग हैं और मैं इन्हें मारूंगा तो कैसे बात बनेगी, अपनों को कैसे मार दूं। भगवान ने कहा देखो तुम्हारा धर्म है, अधर्म के खिलाफ खड़े हो ना, और युद्ध करना, तुम क्षत्रिय हो, उठो लड़ो। अर्जुन ने कहा प्रभु मेरा तो मन करता है मैं सन्यासी बन जाऊं। भगवान ने डांट दिया अर्जुन को। अर्जुन भगवान के परम प्रिय सखा है, पर भगवान ने डांट दिया कि अर्जुन ये नपुंसकता की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम वीर हो, तुम्हारा धर्म है लड़ना, तुम क्षत्रिय हो, शस्त्र उठाओ और शस्त्र उठाकर युद्ध करो। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा मन नहीं है लड़ने का तो कोई बात नहीं, तुम सन्यासी बन जाओ। ऐसा नहीं चलता है। जिसका जो धर्म है उसको वो पालन करना चाहिए। तो बस वही बात यहाँ पर जो संकेत है वो मिल रहा है कि भगवान के जाने से पहले सभी जो नर नारी थे वो अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों को सदैव सेवन करते थे। पर अब भगवान चले गए तो उन्हें शिक्षा देने वाला कोई नहीं। बिनु सत्संग विवेक ना हुई। कितना ही कोई व्यक्ति पढ़ लिख ले, पर अगर उसके पास सत्संग नहीं तो उसमें विवेक नहीं आ सकता है। इसकी बड़ी सुंदर उदाहरण है। एक कोई बहुत बड़ी रैंक पे एक ऑफिसर है जो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी उनके साथ ही रहते हैं और वो हमारे महाराज जी के शिष्य हैं। तो गुरुदेव भगवान बताते हैं ये एक दिन वो मलूक पीठ में आए और महाराज जी को कहा कि गुरुदेव बड़ी कृपा है आपकी कि मैं अब मोदी जी के साथ रहता हूँ तो मुझे तो सब देशों में जाना पड़ता है। अब जिस देश में जाओ वहां जरूरी थोड़ी कि भारतीय भोजन मिलेगा, वहां तो सब मांस आदि मिलता है। उसमें भी अगर भारतीय भोजन मिलेगा भी तो प्याज लहसुन मिलेगा। मैं तो दीक्षित वैष्णव हूँ तो प्याज लहसुन से कैसे बचूं। तो ऐसी कृपा है कि जिस देश में जाता हूँ वहां कोई ना कोई वैष्णव मिल जाता है और वहां वो अपने घर पे मुझे रुकवा लेते हैं कि आप तो वैष्णव है, प्याज लहसुन तो खाएंगे नहीं, आप हमारे घर आ जाओ, बढ़िया भगवान का प्रसाद खाओ। तो अब चाहे तो वे ये बहाना दे सकते हैं भगवान को कि देखो ऐसा काम है, बाहर रहना पड़ता है प्रभु, प्याज लहसुन खाना पड़ता है। पर सत्संग है तो विवेक है, और विवेक है तो ये ज्ञात है कि कहाँ क्या करना है। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी कृपा है गोस्वामी जी की जो हमें मानस जी के रूप में इतना सरल सत्संग दे दिया गोस्वामी जी ने। आगे गोस्वामी जी बताते
कि इस प्रकार सब लोग सोच रहे हैं कि विधाता ने कैकई को भिलनी बनाया और जिसने दसों दिशाओं में दूसरे भयानक आग लगा दी। अभी हमने कल की जो कार्तिक मास की हमारी कथा थी उसमें हमने कथा सुनी थी कि किस प्रकार जो धर्मदत्त ब्राह्मण थे उन्होंने कला का उद्धार किया और वो कला ही कैकई जी के रूप में यहाँ पर उनकी पत्नी बन के आई। और जो धर्मदत्त ब्राह्मण की दो पत्नियां पहले से थी वे सुमित्रा जी और माँ कौशल्यामिनी। तो बहुत से कारण होते हैं भगवान की लीला में, बहुत से कारण होते हैं, एक नहीं अनेक कारण होते हैं। जैसे एक तो हमने सुना था कि माँ वृंदा ने, तुलसी महारानी ने श्राप दिया था भगवान को। और एक कथा हमने कल सुनी धर्मदत्त ब्राह्मण की। एक कथा आइए आती है जो जय और विजय की कथा हम सुनते हैं। तो भगवान की लीला में बहुत से कारण होते हैं, उसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ तो ये लिखा है वहां वो लिखा है। सभी कारण बिल्कुल प्रामाणिक है। खैर, तो यहाँ उसका संकेत किया जा रहा है कि विधाता ने कैकई की बुद्धि में पता नहीं क्या डाला जो उन्होंने पूरे वन में ही आग लगा दी, पूरी अयोध्या को ही जला दिया। श्री रामचंद्र जी के विहार की इस अग्नि को लोग सह नहीं सकते हैं। सब लोग बड़े व्याकुल होकर भाग चले, सब लोग रुदन कर रहे हैं। सबके मन में ये विचार है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को बिना लिए तो वापस नहीं आएंगे, या तो उनको लेकर आएंगे या हम भी इनके साथ प्राण त्याग देंगे, हम वापस नहीं आएंगे। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा और श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। जहाँ राम है वहाँ अयोध्या है, जहाँ ठाकुर जी नहीं वहां उनका धाम कैसे हो सकता है महाराज। इसलिए एक प्रश्न आता है बहुत बार कि हम कथा सुनते हैं कि दो कृष्ण थे, एक तो कृष्ण जी वृंदावन में ही रह गए, एक द्वारिका चले गए। वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो श्रीधाम वृंदावन है वो कृष्ण ही है, वो अलग नहीं है। भगवान धाम से अलग हो ही नहीं सकते। भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का रूप, भगवान के संत और भगवान की कथा, ये पांच चीजें भगवान से अलग नहीं है, ये साक्षात भगवान है। हम सुनते हैं रामायण, रामायण का अर्थ ही है रामस्य अयनम, जिसमें राम निवास करते हैं वही रामायण है। तो इसलिए सब लोग सोच रहे हैं कि जहाँ राम है वही हमारे लिए तो अयोध्या है, तो हम तो भगवान के साथ ही रहेंगे। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुख से पूर्ण घरों को छोड़कर वे लोग राम जी के साथ चल दिए। ये है त्याग। बहुत से लोग थोड़ा मुझे कहते हैं कि आपने सुबह सुबह का समय रख लिया कथा का 5 बजे, 5 बजे उठा ही नहीं जाता है। महाराज, परम पवित्र कार्तिक मास का समय, अगर हम कार्तिक मास में भगवान के लिए सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो कैसे बात बनेगी। जीवन में त्याग बहुत आवश्यक है। अगर हमारे जीवन में त्याग नहीं होगा भगवान नहीं मिलेंगे। हम सोचे कि हम बैठे हैं, ना भजन करें ना साधन करें, भगवान आ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं। भगवान के लिए तड़पना पड़ेगा। सब लोगों ने ऐसे घर छोड़े। अयोध्या कोई साधारण नगरी नहीं। अयोध्या में हर एक व्यक्ति का घर ऐसा है कि इंद्र की जो अमरावती नगरी है उसके सामने फीकी। इंद्रदेव जब अयोध्या में आकर साधारण व्यक्ति का घर भी दिखते हैं ना तो दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं कि ऐसा सुंदर तो मेरा स्वर्ग लोक नहीं जितना सुंदर इनका घर है। तो उन घरों को छोड़कर वे लोग पैदल नंगे पांव भगवान के पीछे वन में जा रहे हैं। और क्या चाहिए उसके बदले? कुछ भी नहीं, निस्वार्थ भाव से। यही है प्रेम। कहते हैं कि जिनको श्री राम जी के चरणों में प्रेम है या जो श्री राम जी के चरणों से प्यार करते हैं, उन्हें क्या कभी कोई विषय भोग वश में कर सकता है? जो भगवान से प्रेम करता है वो विषय भोग की तरफ देखता ही नहीं। उन्होंने सोचा ही नहीं कि हम इतने बढ़िया बढ़िया घर छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने तो देखा राम जी जा रहे हैं तो पीछे भाग गए। बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ, तम सा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। तो बच्चे बूढ़े सबको घरों में छोड़कर सब लोग साथ में ही भगवान के चले गए। जो बूढ़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति और जो छोटे बच्चे उनको घरों में छोड़ा कि वो तो इतना चल नहीं सकते। बाकी सब लोग भगवान के साथ चले। पहले दिन श्री रघुनाथ जी तमसा नदी पे भगवान ने निवास किया, थोड़ा विश्राम किया तमसा जी के तीर पे। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों को कष्ट मिले, ये बात तो बिल्कुल उचित नहीं है। और भगवान तो परम दयालु है। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज, भगवान से ज्यादा दया
ना तो किसी के हृदय में है और ना ही हो सकती है। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। सोचिए, जिन्होंने रावण जैसे, पूतना जैसे लोगों का उद्धार किया, उन्हें अपना धाम दे दिया। हमने परसों ताड़का की कथा सुनी थी। एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानि प्रभु निज पद दीना। ताड़का जिसने सबको केवल कष्ट ही कष्ट दिया था, भगवान ने एक बाण मार के उसके प्राण ले लिए, और उसे दीन समझ के कि चलो इस बेचारे का उद्धार कहाँ होगा, भगवान ने उसे अपना धाम दे दिया। रावण को मारा, अपना धाम दे दिया। कंस ने भगवान को इतना कष्ट दिया, अंत में भगवान ने कंस को मारा। भगवान ने सोचा चलो ये भी बेचारा भटकता रहेगा, इसका भी कल्याण करवा दो। भगवान ने उसका कल्याण करवा दिया। पूतना भगवान को विष देने के लिए आई, भगवान ने उसका कल्याण करवा दिया। देवता सब घबरा गए। देवताओं ने कहा कि प्रभु ये तो बड़ी गलत बात है, अब वो आपको मारने आई और आपने उसको अपना धाम दे दिया। भगवान ने कहा मारने नहीं आई थी वो मुझे, अरे वो तो माँ की तरह मुझे दूध पिला रही थी। भगवान देख ही नहीं रहे कि वो विष लेके आई है या मारने आई है। भगवान ये देख रहे हैं कि वो मुझे दूध पिलाने आई है। तो भगवान हर एक व्यक्ति में उसकी अच्छाई ही देखते हैं, इसीलिए भगवान परम दयालु हैं। तो ऐसे भगवान जो राक्षसों का उद्धार कर देते हैं, भक्तों पे तो महाराज कैसी कृपा होगी वो कहने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गोस्वामी जी कहते हैं, करुणा में रघुनाथ गोसाई, जो बेग पाई है पीर पराई। कहते हैं कि पराई पीड़ा को भी तुरंत पा जाते हैं। दूसरे का दुख ना तो भगवान देख सकते और ना ही उनके भक्त देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को वैष्णव कह रहा है तो वो किसी अन्य व्यक्ति का दुख नहीं देख सकता है। हमारे दादा गुरुदेव भगवान इसकी सर्वोच्च उदाहरण है। ऐसे सरल महात्मा कि दूर से कोई देखे तो पता ही ना लगे महात्मा है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आकर बताए कि बहुत बड़े संत हैं, तब जाकर पता लगता है कि संत इतना खुद को छिपा लेते थे। और एक बार कोई मुस्लिम व्यक्ति आया तो उसने कहा कि महाराज जी, आपके स्थान के पास जो है थोड़ी सी जगह मुझे दे दो, मैं यहाँ अपना अपनी कुटिया बना लूंगा, उसमें रहूंगा। महाराज जी ने कहा ले लो भैया, कोई बात नहीं। धीरे धीरे उसने क्या किया कि अपनी वो जमीन बढ़ाता गया, और जो हमारे दादा गुरुदेव की जमीन थी उस पे वो कब्जा करता गया। वहां उसने अपनी मोटर आदि लगा दी और अपनी खेती शुरू कर दी। तो सब लोगों ने कहा कि गुरुदेव ये तो बड़ी गलत बात है, इसको समझाइए, ये तो धीरे धीरे सारी जमीन ही हड़प लेगा। दादा गुरुदेव बोले कि भैया कोई बात नहीं, बेचारा रह रहा है, यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, इसे यहाँ रहने दो। तो धीरे धीरे उसने वो क्या करने लगा कि वो पत्थर बरसाने लगा। अब जहाँ पे हमारे दादा गुरुदेव गुरुदेव आदि जितने भी सब संत रहते थे, उस कुटिया में वो पत्थर बरसाने लगा कि कुटिया खाली करके भाग जाए और ये जमीन भी मेरी हो जाए। तो फिर सब शिष्यों ने कहा कि अब तो पानी सर के ऊपर चला गया, अब तो कम से कम इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। दादा गुरुदेव ने तब भी कुछ नहीं कहा। बोले कोई बात नहीं, ऐसा समझो कि भगवान की बड़ी कृपा है कि आज तक तो हमें बढ़िया बाल भोग राजभोग खाने को मिलता था प्रसाद में, आज पत्थर खाने को मिल रहे हैं। अरे कृपा समझो, भगवान के आनंद में रहो। यार उसके बाद भगवान ने उसका इंतजाम कर दिया था। अब वो कैसे किया वो कभी बाद में हम सुनेंगे, बड़ी लंबी कथा है। कहने का आशय ये है कि संत तो ऐसे होते हैं जो किसी पापी से पापी व्यक्ति का भी दुख नहीं देख सकते, जो पर पीड़ा को देख ही नहीं सकता है, वही वैष्णव है महाराज। खैर, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि करुणामय रघुनाथ गोसाई, रघुनाथ जी तो परम करुणा में है। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से सब लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश भी दिए कि देखिए हमारा धर्म यही है कि अगर हम लोग अपने परिवार को छोड़कर भाग रहे हैं, ये बात उचित नहीं है। आपके घर में आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, उन्हें संभालिए, अपने गृहस्थ धर्म का पालन कीजिए। जो ब्राह्मण है वे सब यज्ञ आदि कीजिए, क्षत्रिय है वे रक्षण कीजिए। तो सबका अपना अपना धर्म है, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, वरना तो अयोध्या एकदम खत्म हो जाएगी। सब लोगों ने कहा प्रभु आपके बिना तो अयोध्या वैसे भी खत्म ही है, हमें तो जाना ही नहीं है वापस। तो भगवान ने बहुत सा उपदेश दिया, पर जैसा कि हमने परसों की कथा में सुना था कि प्रेम के आगे ज्ञान की कोई कीमत नहीं। भगवान ने उद्धव जी को भेजा कि उद्धव जाओ और सब गोपियों को समझा कर आओ कि मैं जल्दी वापिस आऊंगा, पर इतना भी शोक ना करें।
उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, एक तो मुझे ब्रजवासियों की समझ नहीं आती, इन लोगों को ज्ञान नहीं है क्या, इन्हें पता नहीं है संसार नश्वर है, बैठे रो रहे हैं, कोई बात नहीं रे, मैं समझा कर आता हूँ। उद्धव जी भगवान के जितने ज्ञानी माने गए महाराज। उद्धव जी आए, उद्धव जी ने गोपियों को समझाया कि देखो ऐसा है, तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो। अरे वो कृष्ण जो है, आज है कल नहीं, वे अभी तक भगवान को एक साधारण पुरुष समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे सब लोग मरते हैं भगवान भी मर जाएंगे। तो ये सोचते हैं, उद्धव जी समझाते हैं कि देखो शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं है, उसके लिए क्या शोक मनाना, तुम लोग ऐसे ही रो रहे हो बैठ के। गोपियों ने कहा कि उद्धव जी ऐसा है कि हमारे पास ज्यादा दिमाग तो है नहीं और ज्यादा हम पढ़े लिखे भी नहीं, इतना समझ लो कि अगर तुम यहाँ से अभी गए नहीं, उड़ जा रे भवरे तो है, मारूंगी उड़ जा रे, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, यहाँ से भाग जाओ। उद्धव जी ने बड़ा समझाने का प्रयास किया, पर धन्य है गोपियां और धन्य है श्रीमती राधा रानी, बड़ी सुंदर बात वे कहती कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे, ये आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। उन्होंने समझाया कि उद्धव जी ये प्रेम की बात है, यहाँ ये ज्ञान काम नहीं आता है। कुछ समय उद्धव जी श्री धाम में रहे और ऐसा प्रभाव प्रेम का पड़ा कि महाराज वापिस आकर भगवान को कहते हैं कि प्रभु बस इतनी कृपा कर देना कि मुझे वृंदावन में ज्यादा नहीं तो पशु पक्षी बना दो, पशु पक्षी भी नहीं तो मुझे तो एक पेड़ बना दो, पेड़ भी नहीं तो पेड़ का पत्ता ही बना दो, मैं श्री धाम से और इन गोपियों से दूर नहीं रह सकता हूँ। प्रेम के सामने ज्ञान की चलती ही नहीं महाराज। हाँ, ज्ञान वैराग्य होना बहुत आवश्यक है। ऐसा ना हो कि हम जो है, आजकल एक बात चल रही है, कहना नहीं चाहिए पर कहना आवश्यक भी, लोग कुछ भी करते रहते हैं, उसकी रील बना देते हैं, फिर कह देते हैं हमारा तो भाव है जी। पहली बात तो ये कि जिसका भाव होता है उसको रील बनाने की आवश्यकता नहीं, और अगर आप रील बना रहे हैं, मान लीजिए आपका भाव है भी, जरूरी थोड़ी कि सबका वैसा भाव हो, तो क्यों किसी को भटका रहे हैं। तो इसलिए ऐसा भी हम ऐसे भी ना बन जाए कि शास्त्रों के विरुद्ध कुछ भी करते रहे और कह दें हमारा तो भाव है जी। और ऐसा भी ना हो कि ज्ञान जो है प्रेम पे हावी हो जाए। संतुलन बहुत आवश्यक है। खैर, वो संतुलन आएगा केवल मानस, केवल भागवत आदि की कथा सुनने से ही। खैर, इस प्रकार जो है भगवान ने बहुत समझाया, बहुत से उपदेश भी दिए, पर भगवान का कोई उपदेश चला नहीं। सब लोग कह रहे हैं कि प्रभु आप जाएंगे तो हम आपके साथ जाएंगे, आप यहाँ रुकेंगे तो हम आपके साथ यहाँ रुकेंगे, बस बात खत्म हो गई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जा रहा है। रघुनाथ जी असमंजस में फंस गए, बड़े अधीन हो गए भगवान प्रेम के कि मैं भक्तों की बात काटूं कैसे, अपना मान टले टल जाए, भक्ति का मान ना टलते देखा। मैं कह दूं कि नहीं, मेरी बात मान के तुम लोग वापिस जाओ, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, ऐसा तो चलेगा नहीं, क्योंकि जो भक्त ने कह दिया मेरे लिए सर्वोपरि है, अब मैं करूं क्या। भगवान सोच रहे हैं। शोक और परिश्रम के मारे सब लोग सो गए। भगवान ने माया देवी को प्रेरित किया कि सबको सुला दो, और सुलाने के बाद जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सजीव सन कयो सप्रीति, खोज मरी रत हाँ कहूँ ताता, आन उपाय भी नहीं नहीं बाता। कहते कि महाराज जब 2 प्रहर रात बीत गई, एक प्रहर 3 घंटे का होता है, एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, तो जब 2 प्रहर रात्रि बीत गई, यानी कि लगभग 6 घंटे बीत गए, तब श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक सुमंत्र जी को कहा कि हे तात, रथ को खोज मार कर, यानी कि रथ को चलाओ, फटाफट रथ को हाँकिए, क्योंकि और कोई उपाय है नहीं हमारे पास। अगर अभी हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से तो फिर ये सब बेचारे कष्ट पाएंगे, वन में लोग कहाँ रहेंगे, तो जितना जल्दी हो सके रथ को लेकर चलिए। और यहाँ से शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रथ पर चढ़कर महाराज वहां से चले। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया, यानी कि इस प्रकार चलाया कि जो रथ के पहिए उनके निशान भी गायब हो जाए। और सवेरा होते ही सब लोग जागे, बड़ा शोर मचा कि महाराज रघुनाथ जी चले गए, रघुनाथ जी चले गए, और कहीं रथ को कोई खोज नहीं पाता है। हाँ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ते जा रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो
और जिससे व्यापारियों का समुदाय ही बहुत व्याकुल हो उठा हो। आज सबको लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि अभी तक तो राम जी साथ में थे तो बिल्कुल आस थी मन में। किसी को ये ध्यान नहीं था कि अयोध्या में क्या चल रहा है, क्या बनेगा, क्या होगा, कुछ नहीं। सब ये सोच रहे थे कि राम जी हमारे पास हैं। जैसे ही भगवान गए, महाराज सब लोग बड़े व्याकुल हो गए। वे एक दूसरे को उपदेश देते, श्री राम जी ने हम लोगों को बहुत क्लेश दिया है, और ये भगवान भी सोच रहे होंगे कि हमें बहुत क्लेश होगा तो भगवान छोड़कर चले गए। एक तरफ तो मन में विचार आ रहा है कि भगवान ने हमें बड़ा दुख दिया, देखो छोड़कर भाग गए। पर फिर ये विचार आता है कि अरे भगवान तो बड़े कृपालु हैं, उन्होंने सोचा होगा कि हमें दुख होगा इसीलिए भाग गए। तो सब अपने अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। वे लोग अपनी निंदा करते हैं कि हम तो बड़े अभागे हैं, अरे धन्य तो वे मछलियां हैं जिन्हें श्री राम जी का सहारा मिलेगा। अब जाएंगे तो नदी से होकर जाएंगे, और नदी में मछलियां उनके चरणों को भी छुएंगी। मछलियां जो है उन्हें उनका दर्शन भी करेंगे। विधाता ने यदि प्यार की रचना की है तो फिर उसे मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी है? अगर विधाता ने प्रेम रचा है तो प्रेम में विरह क्यों दिया महाराज? भगवान मृत्यु दे देते। अब ये बड़ा सुंदर सूत्र है। यहाँ यही प्रश्न सब गोपियां भगवान से करती है। महाराज महाराज चल रहा है, महाराज में गोपियों के मन में आया कि देखो हम कितनी भाग्यशाली हैं कि संसार की सभी स्त्रियों में से हमें ही केवल भगवान ने स्वीकार किया। और हर एक गोपी ये सोच रही कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, भगवान मेरे साथ रास कर रहे हैं। जितनी गोपियां थी भगवान ने उतने रूप धारण किए। सबको लग रहा है कि बाकी सब गोपियों से ज्यादा श्रेष्ठ हूं मैं, सबसे ज्यादा सुंदर हूं मैं, क्योंकि मुझे भगवान ने स्वीकार किया और मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। अब जब सबके मन में भाव आया, भगवान गायब हो गए। गायब हो गए तो गोपियां रोने लगी कि प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बड़ा सुंदर गोपी गीत 19 श्लोकों में उन्होंने गाया। वहां सब गोपियों ने प्रश्न किया कि प्रभु आप जब किसी से प्रेम करते हो उसको इतना विरह क्यों दे देते हो? किसी भी संत का जीवन उठाकर पढ़िए, केवल अश्रु ही अश्रु मिले। भगवान स्वयं कह देते हैं। भागवत जी में तो भगवान ने साफ कह दिया कि देखो जो मुझसे प्रेम करेगा उसका संसार तो मैं छीन लूंगा, उसे मैं दुख दे दूंगा। और अगर तुम्हें वो दुख चाहिए तो मुझसे प्रेम करो, नहीं तो संसार में रहो, अपना बढ़िया भोग करो। तो महाराज ये वास्तव में जो विरह है ये प्रेम को बढ़ाता है। विरह से ही प्रेम बढ़ता है। हमें अभी सुनकर देखकर ही लग रहा होगा कि ये तो बड़ी गलत बात है, भगवान ने सबको रोता हुआ छोड़ दिया। पर जिस दिन हमारी ऐसी अवस्था हो जाएगी उस दिन हमें लगेगा कि बड़ी कृपा है महाराज। कुंती महारानी भगवान से कह रहे हैं कि कृष्ण लाला एक काम कर दीजिए, हमें दुख दे दो। भगवान ने कहा कि बुआ जी कैसी बात कर रही हो? अरे सब लोग मांगते हैं सुख दे दो, कोई मांगता है कि अपना प्रेम दे दो, आप कह रही हो दुख दे दो। शायद आपने कहने में कुछ गलती कर दी, एक बार वापस बोलिए। कुंती महारानी ने कहा कि नहीं मैंने दुख ही मांगा है, मुझे दुख दो। भगवान ने कहा क्यों? बोले कि दुख में ही तुम्हारी याद आती है, सुख में तुम्हारा स्मरण कौन करता है? सुख में तो लोगों को लगता है कि हम ही भगवान है महाराज। तो इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा दुख दो जिसमें मैं तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा स्मरण करूं, क्योंकि संसार के लिए तो वो दुख है पर भक्त के लिए वही सुख है महाराज। हनुमान जी से राम जी ने पूछा कि हनुमान तुम लंका में गए, तुमने लंका जलाई, सब लीला की, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? हनुमान जी ने कहा प्रभु कैसी बात कर रहे हैं? हनुमान जी कहते हैं कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। वे कहते हैं कि प्रभु विपत्ति तो वो है जब आपका भजन स्मरण नहीं हो रहा है। यानी कि संसार में जो सुख लोगों को लग रहा है वास्तव में वही दुख है, और जो हमें लग रहा है कि दुख है वास्तव में वही सुख है, क्योंकि उसी में भगवान का स्मरण हो रहा है महाराज। जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा प्रभु वही विपत्ति है जब आपका भजन या स्मरण नहीं हो रहा है। जिस वक्त भगवान की याद बनी रहे वास्तव में वही पल हमारी संपत्ति है महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कुछ इस प्रकार सब अयोध्यावासी तड़प तो रहे हैं, पर ये जो तड़प है यही प्रेम को बढ़ाती है। केवल 2 चौपाइयां हम और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। तो इस प्रकार सब लोग सोच रहे हैं कि भगवान हमें छोड़कर चले गए, इससे पहले हमें मृत्यु आ जाती, भगवान से अलग कैसे हो गए हम लोग, अब हमारा क्या बनेगा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में वापिस आ गए। अब बेचारे क्या करें, क्योंकि आगे तो भगवान ने अपनी माया से सब रास्ता ही मिटा दिया।
वापिस आ गए बेचारे। तो उन लोगों ने मन में विचार किया, और लोगों की विषम वियोग की दशा का वर्णन किया नहीं जा सकता है। गोस्वामी जी सोच रहे हैं कि अब मैं इसका वर्णन कैसे करूं, कि वो लोग मन में क्या सोच रहे हैं। उनकी वियोग की दशा का वर्णन संभव ही नहीं है। यही बड़ी सुंदरता है भगवान के प्रति प्रेम की, कि उसे कोई जान नहीं सकता है। मीराबाई ने कहा कि मेरी पीड़ा को कोई नहीं समझता है, मैं तो प्रेम दीवानी, और मेरे इस प्रेम को, मेरी इस पीड़ा को कोई भी नहीं समझ सकता है, केवल मैं जानती हूँ, या केवल मेरे ठाकुर जी जानते हैं। यही है सुंदरता। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। संसार ने मीराबाई को पागल घोषित कर दिया, पर मीराबाई का कैसा प्रेम है वो तो केवल ठाकुर जी या मीराबाई ही जानते हैं महाराज। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उस दशा का वर्णन मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो केवल और केवल उन भक्तों और भगवान के बीच की बात है। अवध की आशा से ही वे प्राण को रखे हुए हैं। अवध की आशा से मतलब भगवान वापिस आएंगे 14 साल बाद अयोध्या में, और फिर अयोध्या नगरी बसेगी। इस आशा से उन्होंने अपने प्राण त्यागे नहीं। अपने प्राण भी त्याग सकते थे, पर उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान आएंगे और देखेंगे कि अयोध्या नगरी में कोई बचा ही नहीं, तो कैसा लगेगा भगवान को। इसीलिए भगवान के स्वागत के लिए हम लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें। नित्य कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं कि भगवान 14 साल बाद आएंगे और आकर देखेंगे कि अयोध्या सूनी पड़ी, कैसा लगेगा। सुंदर सजाओ अयोध्या को, ठाकुर जी आ रहे हैं। अब तो ठाकुर जी महाराज सच में आ रहे हैं अयोध्या में, और जल्दी जो है राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। तो खैर, कहते हैं कि राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी, मनहु कोक को की कमल, दीन विहीन तमारी। कहते हैं सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे, और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। जैसे चकोर है, वो नित्य चंद्रमा को देखता रहता है, और अगर चंद्रमा ना दिखे तो बड़ा व्याकुल हो जाता है। कमल का फूल सूर्य को देखकर खिलता है। बस वैसे ही सब लोग इस आशा में है कि एक दिन हमें भगवान का दर्शन होगा, और एक दिन जब वो दिन आएगा तब के लिए अभी से व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, कि बस एक दिन वो दर्शन हमें मिले और हम पुनः सुखी हो जाएंगे। तो आगे भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे, और श्रृंगवेरपुर जाकर भगवान ने किस प्रकार की लीला की वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को यही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सन का विशेष अनुसारद, बरनी पवन सुत कीर्तिनी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत